नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और हम लोग जो क्लास कर रहे थे झारखंड जीके का, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज क्लास नंबर 17 है। और इसमें देखेंगे कि इस तरह का सवाल पूछा गया है और बताने का प्रयास करेंगे हम, और आप लोग जानने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और यह जो पीडीएफ है वो पीडीएफ भी मिल जाएगा, पता है कहाँ मिल जाएगा? वो मिल जाएगा पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ पे मिल जाएगा यह पीडीएफ। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बुक में है, ठीक है। कहाँ पे है? डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, सवाल यहाँ से स्टार्ट है। सवाल पूछा है कि किसके अनुयायी को टाना भगत कहा जाता है? बताइए, किसके अनुयायी को टाना भगत कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जतरा उराव को। इसको किसके अनुयायी को? जतरा उराव के अनुयायियों को जो है वो टाना भगत कहा जाता है। बुद्धू भगत का संबंध किससे है? तो बुद्धू भगत का जो संबंध है वो किससे है? कोल विद्रोह से। किससे है बुद्धू भगत का संबंध? तो कोल विद्रोह से संबंधित है ये। पाइराइट्स फॉस्फेट एवं एवं केमिकल कारखाना कहाँ स्थित है? पाइराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल कारखाना जो है वो आपका सिंदरी में है। कहाँ पे? धनबाद के सिंदरी में आपका है, ठीक है। चलिए, टाना भगत आंदोलन का काल क्या था? तो टाना भगत आंदोलन का जो काल था वो था 1913 से 1914 तक, इसका ईस्वी तक काल था ये, ठीक। झारखंड का क्षेत्रफल अब अविभाजित बिहार का कितना प्रतिशत है? बताइए तो। मतलब कितना प्रतिशत है? झारखंड का क्षेत्रफल अविभाजित बिहार का कितना प्रतिशत है? तो 46%, कहीं कहीं 45 लिखा रहता है, ठीक है। देख लीजिएगा। बिरसा मृग विहार कहाँ अवस्थित है? बिरसा मृग विहार जो है वो अवस्थित है आपका खूंटी में। कहाँ पे है? खूंटी में अवस्थित है बिरसा मृग विहार। किसने मुगल अफगान संघर्ष 1530 से 40 ईस्वी के दौरान झारखंड क्षेत्र का कई बार उपयोग किया था? किसने मुगल अफगान संघर्ष 1530 से 40 के दौरान झारखंड क्षेत्र का कई बार उपयोग किया था? तो बताइए, कई बार उपयोग किसने किया था? तो ये किया था कौन, बता? शेर शाह। किसने किया था? शेर शाह ने। किस विद्रोह का मुख्य कारण राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा शोषण तथा उसका अंग्रेजों का पिछलग्गू होना था? किस विद्रोह का कारण? तो ये हुआ था कौन? हो विद्रोह, ठीक है। किस कारण? हो विद्रोह। 1820-21 ईस्वी में मेजर रफसेज तथा 1837 ईस्वी में कैप्टन विलिंकिंसन के नेतृत्व में किस विद्रोह को दबा दिया गया था? बताइए। 1820-21 ईस्वी में मेजर रफसेज तथा 1837 ईस्वी में कैप्टन विलिंकिंसन के नेतृत्व में किस विद्रोह को दबा दिया गया था? तो किस विद्रोह को दबा दिया गया था? तो यह दबा दिया गया था हो विद्रोह को। किस विद्रोह को दबा दिया गया था? तो हो विद्रोह को दबा दिया गया था। 1820-21 में मेजर रफसेज पर हो जनजाति के लोगों ने किस नदी के किनारे आक्रमण किया था? तो किस नदी के किनारे आक्रमण किया था? तो नदी था रो रो नदी, ठीक। चलिए, किस मुगल बादशाह के समय में 1585 ईस्वी में मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ था? किस मुगल बादशाह के समय में 1585 ईस्वी में मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ था? तो वास्तविक संपर्क जो स्थापित हुआ था ये हुआ था किसके में? तो अकबर। अकबर के के में, ठीक है। मेजर रफसेज ने किस वर्ष हो द्यूम चिन्हित क्षेत्र प्रवेश किया था? बताइए, मेजर रफसेज किस वर्ष में हो द्यूम चिन्हित क्षेत्र में प्रवेश किया था? तो मेजर रफसेज जो है यहाँ पे जो प्रवेश किया था, पता कब किया था? ये किया था 1820 में, ठीक। चलिए,
अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 ईस्वी में छोटानागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह को मुगलों का अधीनस्थ बनाया था? बताइए, अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 ईस्वी में छोटानागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह जो है मधु शाह को किस मुगलों के दिन अधीनस्थ बनाया था? तो यह बनाया था किसके अधीनस्थ? तो शहबाज खा कम्बू। किसका? शहबाज खा कम्बू। ठीक है। नागवंशियों के प्रथम राजा का नाम क्या है? नागवंशियों के प्रथम राजा का जो नाम है वो फनी मुकुट राय। 1616 ईस्वी में कर नहीं देने के कारण किस महाराजा को जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद किया? 1616 ईस्वी में कर नहीं देने के कारण किस महाराजा को जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद किया? तो बताइए। तो महाराजा दुर्जन साल। महाराजा दुर्जन साल। छोटानागपुर खास के लिए 1773 ईस्वी में सर्वप्रथम किसे सिविल कलेक्टर नियुक्त किया था? मतलब छोटानागपुर खास के लिए 1773 में सर्वप्रथम किसे सिविल कलेक्टर नियुक्त किया था? तो ये किया गया था किसके कब किया गया था? तो एस जी विटली के समय। किसके समय? तो एस जी विटली। एस जी विटली के समय। ठीक है। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो झारखंड का जिला है वो है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम। अनसुता लकड़ा किस खेल से संबंधित है? तो अनसुता लकड़ा जो है वो हॉकी से संबंधित है। ठीक है। झारखंड राज्य की द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? द्वितीय राजकीय भाषा, तो द्वितीय राजकीय जो भाषा है वो है उर्दू। ठीक है। क्या है? उर्दू। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल जो है वो है उत्तरी छोटानागपुर। कौन है? उत्तरी छोटा नागपुर। ठीक है। अब एक बार रिवीजन भी कर लेते साथ में। किसके अनुयायियों को टाना भगत कहा जाता था? तो जतराऊ राव को। बुद्धू भगत का संबंध किससे है? कोल विद्रोह से। पाइराइट्स फॉस्फेट एवं केमिकल कारखाना सिंदरी में है। टाना भगत आंदोलन का काल क्या था? 1913-14 ईस्वी में। झारखंड का क्षेत्रफल अविभाजित बिहार का कितना प्रतिशत है? तो अविभाजित बिहार का जो है 46 से 45% है। ठीक है। बिरसा मृग बिहार कहाँ अवस्थित है? तो खूंटी में अवस्थित है। किसने मुगल अफगान संघर्ष 1530 से 40 के दौरान झारखंड क्षेत्र के कई बार उपयोग किया था? तो शेरशाह। किस विद्रोह का मुख्य कारण राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा शोषण तथा उनका अंग्रेजों का पिछलग्गु होना था? तो हो विद्रोह के है। 1820-21 में मेजर रफसेस तथा 1837 ईस्वी में कैप्टन विलिंकिंसन के नेतृत्व में किस विद्रोह को दबा दिया गया था? तो हो विद्रोह को दबा दिया गया था। 1820-21 में ईस्वी में मेजर रफसेस पर हो जनजाति के लोगों ने किस नदी के किनारे आक्रमण किया? तो रोरो नदी के किनारे आक्रमण किया। किस मुगल बादशाह के समय में 1585 ईस्वी में मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ? तो अकबर। मेजर रफसेस ने किस वर्ष चिन्हित क्षेत्र में प्रवेश किया? तो 1820 में। अकबर किस सेनापति के नेतृत्व में सेना ने 1585 ईस्वी में छोटानागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह को मुगलों का अधीनस्थ बनाया? तो शहबाज खां कम्बू के सेनापति थे। नागवंशियों के प्रथम राजा का नाम है फनी मुकुट राय। 1616 ईस्वी में कर नहीं देने के कारण किस महाराजा को जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद किया? तो महाराजा दुर्जन साल।
नागपुर खास के लिए 1773 ईस्वी में सर्वप्रथम किस सिविल कलेक्टर को नियुक्त किया गया? तो एस.जी. विटले। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम। अंशुता लकड़ा किससे संबंधित है? किस खेल से? तो हॉकी से। झारखंड की द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। झारखंड की दृष्टि क्षेत्र, झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल जो है वो है उत्तरी छोटा नागपुर। कौन सा? उत्तरी छोटा नागपुर। कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा, और कमेंट तो नहीं करते हैं, कमेंट कीजिए और थोड़ा शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को एक बार फिर से झारखंडी जोहार।